चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इससे पिछली वीडियो हमने जो है 10th क्वेश्चन किया था और इस वीडियो में 11, 12, 13, 14, 15, 16 सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। कैनल बोलते हैं नहर को, और बैंक मतलब होता है कोई किनारा। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. क्वेश्चन कह रहा है कि टीवी टावर है जो वर्टिकली खड़ा हुआ है एक नहर के तट पर। ठीक है, ये क्या है? डायग्राम इस क्वेश्चन में पहले से ही बना हुआ है तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ये क्या है? एबी एक टावर है जो कि नहर के किनारे पे वर्टिकली खड़ा हुआ है ना। हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होता है, ऊर्ध्वाधर हिंदी में बोलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब कि इस पॉइंट के अपोजिट पॉइंट ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, वो हम अभी देख लेते हैं। अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब कि इसके अपोजिट में कौन सा है? ये है। ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर पे बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट से 20 मीटर और आगे जाने के बाद एक पॉइंट ये बनता है। इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर का वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हाइट फाइंड करनी है। इस टावर की हाइट क्या है और हमें विड्थ फाइंड करनी है इसकी। ये विड्थ, ये कितना चौड़ा है, समझ में आ रही है बात? एक तो हमें इसके ये करनी है, चौड़ाई निकालनी है, विड्थ निकालनी है, और इस नहर की, है ना, कैनल, और हमें हाइट निकालनी है टावर की। तो सबसे पहले यहां पर सबसे पहली चीज यहाँ पर नेमिंग तो हमने दे दी है ABCD करके। तो यहाँ पर हाइट निकालनी है। सबसे पहले तो बेस दोनों में कॉमन है तो क्या करते हैं? हाइट निकालने के लिए काम करते हैं, पहले बड़े ट्रायंगल का यूज करते हैं ADB, उसके बाद ACB का यूज करेंगे। दोनों में हाइट अलग अलग आएगी और दो हाइट एक जैसी तो हो नहीं सकती, तो दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, वहां से हाइट निकल के आ जाएगी। चलो करते हैं इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में जाएंगे तो यहाँ पर हमें हाइट और बेस लेके चलना पड़ेगा। तो हाइट और बेस में कौन कौन सा आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PVP अपॉन HHD किसमें आता है? tan थीटा में। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये AB अपॉन DB, और tan 30 डिग्री AB हमें पता नहीं है तो इसको हमने H ले लिया, H ले लेते हैं। ठीक है, AB को ले लेते हैं हम H। हाइट निकालनी है हमने इसकी, है ना, जो कि हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर H ले लिया और DB को किसमें तोड़ सकते हैं? DC प्लस CB। तो tan 30 कितना होता है ना? 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन DC कितना है? 20 प्लस CB। अब अगर यहाँ से हाइट निकालूंगा मैं तो हाइट क्या आएगी? यहाँ से हो जाएगा √3H इज इक्वल्स टू 20 प्लस CB, है ना। 20 प्लस CB हो जाएगा, यहाँ से H क्या हो जाएगा? 20 प्लस CB अपॉन √3। इसको इक्वेशन बना लूंगा। ठीक है, अब यहाँ से एक H निकल के आया है, दूसरा H हम किससे यूज करेंगे? दूसरा H का हम यूज करेंगे, काम करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। H इज इक्वल्स टू 20 प्लस CB अपॉन √3, है ना। ये रफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? इसको रफ कर देते हैं और इसको बना देते हैं इक्वेशन A। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ACB इसमें भी tan थीटा ही आएगा, AB आएगा, अपॉन में CB आएगा। tan 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ से
ए बी को हम एच ले लेंगे, सी बी हमें पता नहीं है। तो tan 60 कितना होता है, √3, तो ये हो गया एच अपॉन सी बी, और एच यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 सी बी। इसको इक्वेशन बी मान लो, है ना। अब यहाँ से एक चीज समझो कि जो एच है, एच की दो वैल्यूज हैं, एच की दो वैल्यूज तो हो नहीं सकती, तो इन दोनों एच की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ से, ठीक है। बाकी में यहाँ पे क्वेश्चन, अब उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस सी बी इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर और सी बी, 20 प्लस सी बी इज इक्वल्स टू 3 सी बी, 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 सी बी माइनस सी बी, तो 20 इज इक्वल्स टू 2 सी बी, और सी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर। देखो विड्थ निकल के तो आ गई इसकी, है ना। इस नहर की जो विड्थ है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो यहाँ लिख देते हैं width of the tower is 10 मीटर। अब यहाँ से सी बी निकल के आ गया है, तो किसी भी एच में, अब किसी भी एच में क्या कर देंगे हम, वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हमारी हाइट निकल के भी आ जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, एच इज इक्वल्स टू ले लेते हैं √3 सी बी, और यहाँ से एच इज इक्वल्स टू √3 क्या हो जाएगा इंटू 10, और एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10√3, ठीक है। विड्थ भी निकल के आ गई टावर की 10 मीटर, और हाइट भी निकल के आ गई। हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी, is 10√3 मीटर, and width of the canal is 10 मीटर, ठीक है। ये क्या है, 10√3 मीटर, ये 10√3 मीटर क्या है, ये इसकी टावर की हाइट है, और जो विड्थ है वो कितनी है, 10 मीटर। बाकी करते हैं अगला क्वेश्चन, करते हो 12th क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, फिर एक केबल टावर है, तो बिल्डिंग से तो बड़ा ही होगा टावर, है ना। तो ये क्या कर लिया हमने, 7 मीटर का हमने क्या बना लिया, ये बिल्डिंग बना ली, ठीक है, 7 मीटर। और फिर हमने क्या बना लिया, यहाँ पर ये एक टावर बना लिया। अब उसने ये कहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग तो ये है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, अब ये हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। फिर उसने कहा दी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट 45 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा इसका। तो इसमें हमें क्या करना है, ये ए, ये ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी, ये ले लेते हैं डी, और ये ले लेते हैं ई। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है टावर की। अच्छा एक चीज समझो कि जो ए बी सी डी है ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है जिसकी टू साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। इसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये निकाल लेते हैं कि जो ए बी है, इसको कर लेते हैं आंसर 12, ठीक है। कि जो इसको हम सब पीछे लिख लेते हैं, सबसे आंसर नंबर 12। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी कि जो ए बी है वो सॉरी ए ई है वो पैरेलल है किसके, बी डी के, एंड जो ए बी है वो पैरेलल है ई डी के, है ना। और यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, ए बी
ED is a पैरेललोग्राम है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो AE है वो इक्वल हो जाएगा BD के, जो कि है 7 मीटर। तो यहाँ पर ये BD हमारा कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा हमारा 7 मीटर। सबसे पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। BD हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो हो जाएगा 7 मीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी पड़ेगी ये वाली हाइट, क्योंकि तभी तो टोटल ऐड करेंगे ना, इसको ऐड करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा टोटल हाइट निकल के आ जाएगी। अब इसको निकालने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए, इसका बेस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, AED निकालें, है ना। हमने पढ़ा हुआ है ना, अगर ये इतना है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं ADE निकालूं तो ये वाली जो वैल्यू है ये इस AB के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो यहां से हम यूज कर लेते हैं इसका। तो इन ट्रायंगल ADE क्या आएगा, यहाँ पे देखो बेस तो आएगा साथ में, और क्या लेना पड़ेगा हमें, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AE अपॉन ED, और tan 45 1 होता है, तो AE हमारा 7 है, और ED हमारा कितना हो जाएगा, ED भी हमारा हो गया 7 मीटर। और ED को हम और क्या लिख सकते हैं, ED को हम लिख सकते हैं ED इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू 7 मीटर। तो AB भी हमारा कितना आ गया, 7 मीटर आ गया, AB भी निकल के आ गया 7 मीटर, है ना। अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACB में आ जाएंगे, इन ट्रायंगल ACB सेम वही चीज। अब 60 डिग्री का बन रहा है ACB में, तो फिर वही चीज tan थीटा इज इक्वल्स टू CB अपॉन AB, और tan 60 डिग्री, CB हमें पता नहीं है, AB हमें पता है 7 है, और tan 60 हो जाएगा हमारा √3, तो ये हो जाएगा CB अपॉन 7, और CB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7√3 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है CD, तो CD क्या हो जाएगा, CD प्लस BC, और CD कितना हो जाएगा 7√3 प्लस 7, तो CD हो जाएगा 7 1 प्लस √3 मीटर। ये हो जाएगा आंसर, है ना। अब ठीक है, बाकी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of 70 meter high lighthouse, from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. उसने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है कि 75 मीटर हाई कोई कौन है, लाइट हाउस है, ठीक है। 75 मीटर क्या है, ये इतना जो हाइट है इसकी, हाई कितना है, ये लाइट हाउस है सी लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ होगी, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 30 डिग्री ये हो जाएगा, 30 डिग्री, फिर कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर कितना बन रहा है, पहले 30 डिग्री बन रहा है, फिर कितना बन रहा है 45 डिग्री, है ना। कितना हो जाएगा 45 डिग्री।
अब यहां से उसने कहा है कि एक शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, मतलब कि लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं दो शिप, ठीक है, एक शिप ये है और एक शिप ये है। फिर दोनों क्या कर रहे हैं, सेम साइड से क्या कर रहे हैं, लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। एक शिप ये है, एक शिप ये है, और दोनों शिप क्या है, एग्जैक्टली एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, जैसे कि इस तरीके से ये जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्टली पीछे हैं। तो हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझो कि हमें ये दोनों वैल्यूज हमें पता नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता है कि हाइट क्या है उसकी, तो एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार बड़ा ट्रायंगल लेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल का यूज कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ADC, ADC में परपेंडिकुलर और बेस किस में होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू DC अपॉन AC और tan 30 डिग्री। तो DC हमारा कितना है 75 मीटर, AC हमारा हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम AC को AC सेम रहने देंगे। tan 30 कितना होता है हमारा 1/√3, 75 अपॉन AC और AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75√3 मीटर। ये हमारा AC निकल के आ गया। अब छोटा वाला ट्रायंगल का यूज करेंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है। इन ट्रायंगल BDC, इसमें भी tan थीटा लगेगा, DC अपॉन BC और tan 45 डिग्री। तो DC हमारा 75 है और BC हमें पता नहीं है, तो tan 45 होता है 1, तो ये हो गया 75 अपॉन BC और BC इज इक्वल्स टू कितना हो गया 75 मीटर। BC तो हमें पता चल गया कितना है 75 मीटर है, BC 75 हो गया। अब हमें निकालना है AB, तो AB निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या आसानी है कि हम क्या करेंगे, AB निकालने के लिए AC माइनस BC है ना, AC माइनस BC कर देंगे, AC माइनस BC कर देंगे, AB निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से AB निकालने के लिए क्या हो जाएगा, AC हमें पता है कितना है 75√3 माइनस 75, AB में अगर यहाँ से 75 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, जो कि हमें यही निकालना था। डायग्राम बनाने में बस थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी इसको सॉल्यूशन करने में कुछ टफ थोड़ी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स AB इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 1 मीटर हो गया। और कुछ थोड़ी करना था इस क्वेश्चन, बस इतना ही करना था। जरा सा क्वेश्चन है, हलवा है कतई, हल्के हल्के से क्वेश्चन देखने में लग रहे होंगे। इसके एग्जांपल जो उनके एग्जांपल की मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, जिससे क्या है आपको अलग अलग जगह पे देखने नहीं पड़ेगी। और आगे करते हैं इसका 40th क्वेश्चन, वो क्या है देखते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ते हैं। A 1 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। मतलब कि एक लड़की है जो 1 मीटर टॉल है, उसने क्या करा, गुब्बारे को ऊपर की ओर मूव किया ग्राउंड से। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि जब उस लड़की ने बलून को ऊपर की ओर फेंका ग्राउंड से, है ना, तो वहां से क्या हुआ कि एक टाइम पे ऐसा एक टाइम था जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना। हमें ये नहीं पता कौन सा टाइम था, लेकिन हमने यहाँ से मेजर कर लिया कि इस टाइम पे कितना डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना, 60 डिग्री का बना। अब उसके बाद उसने कहा है आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, रिड्यूस, कम हुआ। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, मतलब कि 60 डिग्री से कितना हो गया 30 डिग्री। बड़ा करके लिख देते हैं इसको यार, इधर लिख दे रहा हूँ, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इन द इंटरवल, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में जो ये इसने ट्रेवल किया है वो हमें डिस्टेंस बतानी है।
तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए अब एक चीज समझो कि यहाँ से इतनी इसकी हाइट है 88.2 हॉरिजॉन्टल लाइन 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज समझो कि ये हमारा ए ले लेते हैं हम इसको, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, हमें डिस्टेंस उसकी बतानी है, तो उसकी डिस्टेंस बताने के लिए सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये निकालनी पड़ेगी और ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी डिस्टेंस हमारी, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ x और इसको टोटल में कर देता हूँ y से, y माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ से हम मान लेंगे। अब यहाँ से एक चीज समझो, आंसर नंबर 14 इन ट्रायंगल ABC, वही चीज सेम, अगर ये 88.2 है तो ये भी 88.2 मीटर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, जब इसकी इतनी 88.2 हाइट है तो इसकी भी 88.2 ही हाइट रहेगी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 88.2 अपॉन x, और tan 60 कितना होता है √3, तो 88.2 अपॉन x, और x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 88.2 अपॉन √3, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। सही लिखा है ना, क्योंकि tan 60 हमारा कितना होता है √3 होता है। उसी तरीके से फिर यहाँ पे इन ट्रायंगल ADE, अब इसमें क्या होगा, सेम वही चीज, tan थीटा इज इक्वल्स टू DE अपॉन AE, और tan ये हो जाएगा 30 डिग्री और DE हो जाएगा 88.2 अपॉन y, और tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, तो ये हो गया 88.2 अपॉन y, और y इक्वल्स टू हो जाएगा 88.2 √3। ये वैल्यूज निकल के आ गई, है ना, x और y की। अब हमें CE निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, CE इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स, करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। टोटल y है और ये x माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और CE हमें निकालना है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं। CE इज इक्वल्स टू y कितना है 88.2 √3 माइनस 88.2 अपॉन √3, तो CE इज इक्वल्स टू हो जाएगा 88.2 √3 का स्क्वायर माइनस 88.2 अपॉन √3, तो CE कितना हो जाएगा 88.2 इंटू 3 माइनस 88.2 अपॉन √3, और CE को हम क्या करेंगे 88.2 अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये मैं लाइन बनाया था जिससे कि तुम्हें लगे कि भाई गलती नहीं हुई है, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो समझ में भी तो आना चाहिए। CE इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2 इंटू 88.2 अपॉन √3, ठीक है, और अब रेशनलाइज करेंगे तो CE इक्वल्स टू 2 इंटू 88.2 √3 अपॉन √3, है ना। इतना हो गया, बाकी ये क्या है रफ कर ले रहा हूँ, लिख लो आप लोग कॉपी में। CE इज इक्वल्स टू 2 इंटू 88.2 √3 अपॉन 3, है ना, √3 का कर लेते हैं स्क्वायर, बात वही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। CE इज इक्वल 2 इंटू 88.2 √3 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा CE इज इक्वल टू 2 इंटू 29.4 √3, और यहाँ पे CE कितना हो जाएगा 58.8 √3 मीटर, ये आएगी डिस्टेंस, है ना। वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था मल्टीप्लिकेशन करने में,
अब ठीक है क्वेश्चन, अब करते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। Aman standing at the tower observes a car at an angle of depression is 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car reach to the foot of the tower from this point. कह रहा है एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर के फुट तक जाता है, और अमन जो है वो उस टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उस तरफ एक कार आ रही है जिसका शुरू में एंगल ऑफ डिप्रेशन तो 30 डिग्री है, ठीक है। फिर 6 सेकंड बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। हमें वही टाइम देखना है कि उसके बीच में जो टाइम चेंज हुआ है उसमें फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट, मतलब ये देखना है कि जहां से 6 सेकंड्स के बाद 60 डिग्री एंगल हुआ था उस एंगल ऑफ एलिवेशन से टावर के फुट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई एक टावर बना लेते हैं, ये कोई टावर है और यहाँ पर क्या है वो खड़ा हुआ है और यहाँ से क्या करके कोई एक कार आ रही है। तो सबसे पहले तो उसने यहाँ पे जब ऑब्जर्व करा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का। उसके बाद 6 सेकंड्स के बाद क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर पहुंचने के बाद कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी और डी। पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, उसके बाद 6 सेकंड्स के बाद क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ये 30 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। सेम उसी तरीके से सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। देखो इसमें हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन 30 और 60 डिग्री बस इतना पता है कि ये इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या करेंगे परपेंडिकुलर और हमें बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी, और tan 30 हो जाएगा ये, डी सी हमें पता नहीं है, ए सी भी हमको नहीं पता, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3, तो डी सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपॉन ए सी, तो ए सी इज इक्वल्स टू √3 डी सी। पहले तो ये वैल्यू निकल के आई है। उसके बाद यहाँ पर फिर इन ट्रायंगल बी डी सी, फिर tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा डी सी अपॉन बी सी, tan 60 डिग्री डी सी अपॉन बी सी, और tan 60 होता है √3, तो हो जाएगा डी सी अपॉन बी सी, ठीक है। और यहाँ से बी सी हो जाएगा, सॉरी यहाँ से अगर मैं डी सी निकालूँ, डी सी अगर बी सी यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा डी सी अपॉन √3, और यहाँ से अगर डी सी की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा √3 बी सी, ठीक है। अब DC और BC है ना, तो DC को मैं DC है ये और AC है। इस कंडीशन में एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है देखो, अगर मैं इसका यूज करूँ तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 DC, और AC को मैं क्या लिख सकता हूँ AB प्लस BC इज इक्वल्स टू √3 DC, है ना। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ ये गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है मैं बताता हूँ रुको। कपड़ा कहाँ गया? गड़बड़ क्या है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से DC की वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं,
तो अगर AC में DC की वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा √3 BC, और AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर और BC, तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3BC। अब AC को मैं तोड़ सकता हूँ ना, AC को मैं तोड़ सकता हूँ, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 3BC, और AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3BC माइनस BC, और AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2BC। अगर मैं यहाँ से BC निकालूं तो BC कितना हो जाएगा 1/2 AB। समझ में आ रही है बात? ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या थी, वैल्यूज नहीं पता थी। वैल्यूज नहीं पता तो हमने इन दोनों को कंपेयर करके देखा कि भाई इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो यहाँ से AC निकल के आएगा। ठीक है, BC हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि BC को हमें तोड़ना ही नहीं है, हमें तो ये निकालनी है ना, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से BC जो है वो आधा टाइम लेगी AB को कवर करने में, मतलब कि AB की वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो BC इज इक्वल्स टू 1/2, और AB कितना सेकंड्स लेगी 6 सेकंड्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, BC डिस्टेंस कवर करने में कितने सेकंड लगेंगे 3 सेकंड। ठीक है, ये इजी तरीका है। एक और तरीका है वो थोड़ा टफ पड़ता है, ये तरीका काफी इजी है, सरल है, ध्यान से समझोगे, 2 बार देखोगे वीडियो को तो वैसे ही समझ में आ ही जाएगा। बाकी करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फिर आगे करेंगे दूसरे एक्सरसाइज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 16। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन सम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जिसमें सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, एक टावर बनाया। ठीक है, इस टावर पे यहाँ से क्या है, ये एंगल कितने कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री में ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये A, ये B, ये C और ये D। उसने ये बोला टोटल क्या है 9 मीटर हाइट है, वो डिस्टेंस है, और CD की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर है। साफ साफ उसने क्या किया, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन सम स्ट्रेट लाइन। अब यहां से इसको सही कर लेते हैं। अब यहां से सेम वही चीज है। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD tan थीटा ही आएगा। tan थीटा कितना हो जाएगा BD अपॉन AD जो कि 9 मीटर। tan थीटा यहाँ से कितना हो गया BD अपॉन AD कितना है 9। इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, उसके बाद इन ट्राइंगल CBD फिर tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा BD अपॉन CD। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और BD हमारा सेम BD रहेगा और CD हो जाएगा हमारा 4। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल्स टू BD अपॉन 9 और BD अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा, लिख सकते हैं cot थीटा को, और ये हो जाएगा BD का स्क्वायर अपॉन 36। tan थीटा कैंसिल, तो 36 इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर, और BD यहाँ से क्या हो जाएगा √36, और BD यहाँ से कितना हो गया 6 मीटर। यही प्रूव करना था हमें, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन जो समझ में ना आए कमेंट कर देना, बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।